ट्री की कल की क्लास में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसे हम थ्रेडेड बाइनरी ट्री के नाम से जानते थे। आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट इसमें स्टार्ट करेंगे जिसे हाइट बैलेंस ट्री अथवा अबेल ट्री AVL मीन्स हाइट बैलेंस ट्री और अबेल ट्री नाम दोनों के अलग अलग हैं लेकिन हैं एक्चुअल में दोनों एक। तो आइए आज इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। हाइट बैलेंस्ड ट्री अबेल ट्री इसी को कहा जाता है। हाइट बैलेंस ट्री को ही ABL ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ABL ट्री एक सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होती है। बाइनरी ट्री आपने पढ़ा है जिसमें 4 लेवल से अधिक नहीं हो सकते और 2 से अधिक किसी भी नोड के चाइल्ड नहीं हो सकते। उसे हम लोग बाइनरी ट्री के नाम से जानते हैं। तो जो अबेल ट्री का कार्य है वो ये है कि बाइनरी ट्री को सेल्फ में बैलेंस करना। मीन्स अबेल ट्री को हाइट बैलेंस्ड ट्री के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता ही चुका हूं। अब बात आती है कि आखिरकार इसका अबेल नेम क्यों पड़ा, AVL इसका नाम कैसे पड़ा। तो अबेल ट्री का अबेल या कह सकते हैं हाइट बैलेंस ट्री का अबेल जो नेम पड़ा है वो उसके जो इन्वेंटर्स थे जिन्होंने इसको इजाद किया है उनके नेम के पहले वर्ड्स को लेकर इसका नाम अबेल ट्री पड़ा है, क्योंकि इसके जो इन्वेंटर्स थे जॉर्जी एंडरसन, बेलेस्की और इवगेनी लैंडिस। तो जॉर्जी एंडरसन का यहाँ पर ए ले लिया गया था, वेलेस्की का वी लिया गया है और एवेंगिन लैंडिस का एल लिया गया है। तो जाकर बना है ABL। तो जो इसके इन्वेंटर्स थे उन्हीं इन्वेंटर्स के नाम पर इसका अबेल ट्री नाम पड़ा है। अबेल ट्री अथवा हाइट बैलेंस्ड ट्री का यूज डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। यदि अबेल ट्री
डेटा स्ट्रक्चर के n नोड्स है तो इसकी हाइट log 2 n+1 होगी। इस ट्री में प्रत्येक नोड एक बैलेंस फैक्टर से जुड़ा होता है जिसकी गणना उसके राइट सब ट्री से उसके लेफ्ट सब ट्री की ऊंचाई घटाकर की जाती है। इस ट्री में जितने भी नोड होते हैं वो आपस में एक दूसरे से बैलेंस फैक्टर के साथ कनेक्टेड होते हैं और जिनका कैलकुलेशन उनके राइट सब ट्री और लेफ्ट सब ट्री की जो हाइट है उसे घटाकर की जाती है। ट्री को बैलेंस तब कहा जाता है यदि प्रत्येक नोड का जो बैलेंस फैक्टर है BF, इसे BF के नाम से जाना जाता है, वो या तो -1 हो या फिर 1 के बीच हो। बेसिकली जो इसका हाइट बैलेंस फैक्टर होता है तो 0, -1 और 1 ये होता है। 3 बैलेंस फैक्टर्स होते हैं तो -1 से 0, सॉरी -1 से 1 मतलब -1 फिर 0 फिर 1 के बीच होता है। अन्यथा ट्री अनबैलेंस हो जाती है और उसे बैलेंस करने की आवश्यकता होती है। बैलेंस फैक्टर को यहां पर कैसे डिनोट किया जाता है? हाइट ऑफ लेफ्ट के एंड द हाइट माइनस हाइट ऑफ राइट के मतलब बैलेंस फैक्टर। तो लेफ्ट की हाइट और राइट हाइट यहां पर किससे संबंधित है? अगर याद हो आप लोगों ने टर्मिनोलॉजी पढ़ा, वहां पर मैंने आपको बताया था कि हाइट क्या होते हैं। लेबल 0, 1, 2, 3, क्योंकि हम बाइनरी सर्च ट्री की बात कर रहे हैं तो इसके 4 ही लेबल होते हैं। ठीक है, तो इन 4 लेवल में जो हाइट लेफ्ट चाइल्ड की होगी और जो हाइट राइट चाइल्ड की होगी वो माइनस जो भी बचेगा वो उसका बैलेंस फैक्टर अर्थात के होगा। यदि किसी नोड का बैलेंस फैक्टर 1 है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री से 1 लेवल बड़ी है। समझ रहे हैं आप? यदि बैलेंस फैक्टर 1 है तो इसका मतलब जो लेफ्ट चाइल्ड होगा, लेफ्ट चाइल्ड का मतलब जो लेफ्ट साइड की ट्री होगी वो राइट साइड की ट्री से 1 लेवल बड़ी होगी। मतलब अगर इधर 3 लेवल होंगे लेफ्ट में तो उधर कितने होंगे? सिर्फ 2 ही होंगे। ठीक है, यदि किसी नोड का बैलेंस फैक्टर 0 है इसका मतलब कि लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में समान ऊंचाई है। यदि बैलेंस फैक्टर क्या निकला है? 0, -1, 0 और 1 3 ही बैलेंस फैक्टर होते हैं तो 1 हो गया। 1 का मतलब क्या है? यदि 1
आता है बैलेंस फैक्टर, तो लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री से एक लेवल बड़ी है, उसकी हाइट जो है लेफ्ट सब ट्री की राइट सब ट्री की अपेक्षा एक लेवल अधिक है। यदि लेफ्ट सब ट्री की 2 है तो उसकी 3 होगी। और यदि बैलेंस फैक्टर 0 आता है, मतलब लेफ्ट सब ट्री और हाइट राइट सब ट्री, इन दोनों की हाइट क्या होगी? समान होगी। अगर राइट में 3 लेवल है तो लेफ्ट में भी 3 लेवल होंगे। और यदि किसी नोड का बैलेंस फैक्टर -1 आता है, भाई 3 ही मैंने बताया, 3 ही बैलेंस फैक्टर होते हैं, -1, 0 और 1। तो यदि किसी नोड का बैलेंस फैक्टर -1 होता है, इसका मतलब है लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री से एक लेवल कम है। यदि किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर क्या आता है? -1, मीन्स जो लेफ्ट सब ट्री है वो राइट सब ट्री से एक लेवल कम है। समझिएगा, मतलब यदि लेफ्ट सब ट्री में 2 लेवल है तो राइट सब ट्री में 3 लेवल होंगे। तो देखिए, मैं इनको तीनों को फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। यदि किसी ट्री का किसी नोड का बैलेंस फैक्टर 1 आता है, मतलब राइट सब ट्री लेफ्ट सब ट्री से छोटी है। यदि बैलेंस फैक्टर 0 आता है, मतलब राइट सब ट्री और लेफ्ट सब ट्री दोनों इक्वल है। और यदि बैलेंस फैक्टर -1 आता है, इसका मतलब है कि लेफ्ट सब ट्री आपके राइट सब ट्री से एक कम है, मीन्स राइट सब ट्री की जो हाइट है वो लेफ्ट सब ट्री से एक ज्यादा है। ये एक अबेल ट्री है। तो देखिए यहां पे कितने लेवल हैं? 0, 1, 2 और 3। ये कितने लेवल पे है? 0, 1 और ये 2। ये टोटल लेवल कितने हुए? 3। इसके लेवल कितने हुए टोटल? 4। तो इसमें जो वो आएगा, बैलेंस आएगा, वो फैक्टर क्या होगा? 1। क्यों 1 होगा? क्योंकि अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि यदि लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री से क्या है? एक आता है, मीन्स ये इससे बड़ी होगी। राइट सब ट्री से लेफ्ट सब ट्री का लेवल एक अधिक होगा। ठीक, एक बाइनरी ट्री तब हाइट बैलेंस होगी जब वो निम्नलिखित रूल्स को सेटिस्फाई करेगी। रूल नंबर 1, यदि बाइनरी ट्री का लेफ्ट सब ट्री बैलेंस्ड हो। रूल नंबर 2, यदि बाइनरी ट्री का राइट सब ट्री बैलेंस्ड हो। और तीसरा, राइट सब ट्री और की हाइट तथा लेफ्ट सब ट्री की हाइट के मध्य अंतर 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये तभी हाइट बैलेंस के रूल्स को फॉलो करेगी। या फिर एक एम्प्टी ट्री भी हाइट बैलेंस ट्री हो सकती है, मतलब कोई नोड, एक नोड हो, सिंगल रूट नोड, बस वो एम्प्टी ट्री कहलाती है, उसकी भी हाइट बैलेंस हो सकती है। ये देखिए यहां पर 0, इसका फैक्टर ये -1, इसका -1, इसका 0, ये भी 0, इसका नोट का फैक्टर क्या है? 0। ये आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं? ये सब का हाइट को -1, 0, +1 के हिसाब से उसने डिटरमाइन किया। आप जो मैंने पीछे रूल्स बताया उस रूल के हिसाब से इसको हैंडल कर सकते हैं।
अब यहाँ पर देखिए कितने लेबल हैं, 1 2 3, तो 3 माइनस 2 बराबर 1, मतलब 1 2 3 4, इधर 4 हो गए, 1 2 3, 1 2, इसका 2, 3 माइनस 2, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1, जब प्लस में 1 है मतलब लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री से एक डेप्थ बड़ी है। फिर इसका है 1 माइनस 2 बराबर -1, -1 मतलब लेफ्ट सब ट्री से राइट सब ट्री का एक लेवल बड़ा है, ये देखिए एक लेवल बड़ा है। इसी तरह से 1 माइनस 1 अर्थात 0, इसका लेफ्ट भी बराबर है और राइट भी बराबर है, ठीक है, तो दोनों लेफ्ट और राइट बराबर है। इसी तरह से 1 माइनस 1 0, इसका भी लेफ्ट और राइट बराबर है, ठीक। तो ये आपकी हो गई हाइट बैलेंस ट्री, ठीक है। ऑपरेशन ऑन हाइट बैलेंस ट्री अथवा एबेल ट्री में, तो ड्यू टू फैक्ट्स बाइनरी सर्च ट्री में जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं वो सारे के सारे ऑपरेशंस यहाँ पर परफॉर्म किए जा सकते हैं। इंसर्शन और डिलीशन, आप इस कोई भी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं और किसी भी वैल्यू को यहाँ से मतलब नोट्स को डिलीट कर सकते हैं। तो ये था हाइट बैलेंस ट्री। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।